नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेनदेन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश माहेश्वरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तुअर और प्याज की नई फसल और इसके बाद थोक एवं रिटेल भावों पर असर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वीडियो में यह भी बता रहे हैं कि थोक भाव अभी तक कितने गिर चुके हैं और कितने और गिरने की संभावना है। वर्तमान में तुअर के क्या भाव चल रहे हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले तुअर की रिपोर्ट। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए। कर्नाटक में अरहर की नई फसल बाजार में आने से इसकी दाल के थोक मार्केट में दाम कम होने लग गए हैं। इसके असर से थोक बाजार में चना और उड़द की दाल में भी गिरावट आई है। व्यापारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र से भी नई फसल की सप्लाई शुरू होने से प्रति किलो दाल की कीमत में 10 से 15 रुपए की गिरावट आ सकती है। देश में सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी इसकी खेती होती है। दिसंबर और जनवरी में अरहर की नई फसल बाजार में आ जाती है। दाल के कारोबारियों ने बताया कि देश में हर साल करीब 35 से 38 लाख टन अरहर की पैदावार होती है, लेकिन पिछले साल इसमें गिरावट रही और करीब 22 लाख टन ही हुआ था, जिसकी वजह से अरहर दाल के दाम काफ़ी बढ़ गए। स्थिति यह हो गई कि बीते 4 महीने में अरहर या तुअर दाल का प्रति किलो भाव लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 200 रुपए तक पहुंच गया था। अब कर्नाटक से अरहर की नई फसल की सप्लाई शुरू हो गई है। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र से भी नई फसल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे दाम तेजी से घटेंगे। एक दाल कारोबारी ने बताया कि नई फसल आने से बीते 10 दिन में दाल के थोक भाव में करीब 12 रुपए किलो की गिरावट आई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपए किलो की गिरावट और आएगी। वर्तमान में कर्नाटक से दाल की नई फसल आने लगी है। उनका कहना है कि दाल के रेट बढ़ने के पीछे सप्लाई की कमी थी, लेकिन बीते कुछ महीने से केन्या, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, बर्मा, सूडान समेत कई देशों से अरहर और उड़द दाल की सप्लाई दोगुनी हुई है। इससे अब दाल के दाम और कम हो सकेंगे। इस बीच दालों की जमाखोरी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। थोक मंडी में 10 दिन पहले अरहर दाल की कीमत में करीब 12 रुपए की गिरावट आई है, लेकिन रिटेल की दुकान पर कीमत नहीं कम हुई। एक रिटेल कारोबारी ने बताया कि अरहर की दाल 180 से 200 रुपए के रेट में बिक रही है, जबकि चने की दाल ने भी 100 रुपए का आंकड़ा छू लिया है। वहीं थोक मंडी में अरहर दाल की कीमत 152 से 158 रुपए, चने की दाल 72 रुपए और उड़द की दाल 110 से 115 रुपए प्रति किलो है। यह सभी रेट दिल्ली के हैं। हर शहर दाल के रिटेल भाव अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी तुअर की रिपोर्ट। अब जानिए प्याज की नई फसल आने के बाद बाजार पर असर के बारे में। नई फसल की आवक के बाद मंडियों में प्याज के थोक दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं। फिलहाल खुदरा कीमतों पर खास असर होता नहीं दिख रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में प्याज की औसत खुदरा कीमत में इजाफा हुआ है, मगर दिल्ली में इस कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इस साल खरीफ सीजन वाले प्याज का उत्पादन 15 से 20% घटने का अनुमान है। इस साल मंडियों में प्याज के थोक भाव अपने उच्च स्तर से 30% तक गिर चुके हैं। मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की प्रमुख मंडी पिंपलगांव में 27 अक्टूबर को प्याज के थोक 2,500 से 5,856 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो गिरकर 1,500 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। मंडी में 27 अक्टूबर को दर्ज प्याज का अधिकतम भाव 5,856 रुपए इस साल का सबसे अधिक भाव रहा। 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्याज की मॉडल कीमत इस भाव पर ज्यादातर बिक्री होती है, 4,900 रुपए से गिरकर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में प्याज की औसत कीमत इस दौरान 16% से अधिक गिर चुकी है। आजादपुर मंडी में प्याज इस समय 1,500 से 3,900 रुपए बिक रहा है, जबकि 27 अक्टूबर को 2,500 से 5,500 रुपए क्विंटल बिका था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्याज की औसत खुदरा कीमत में करीब 32% इजाफा हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 27 अक्टूबर को देश भर में प्याज की औसत खुदरा कीमत 43.27 रुपए थी,
जो आज बढ़कर 57.09 रुपये प्रति किलो हो गई। इस दौरान अधिकतम कीमत 77 रुपये से बढ़कर 84 रुपये किलो हो गई। हालांकि कुछ दिनों से औसत खुदरा भाव में करीब 2 से 3 रुपये किलो की कमी आई है। अक्टूबर से अब तक महाराष्ट्र में प्याज की औसत खुदरा कीमत 44 रुपये से बढ़कर 53.42 रुपये, मध्य प्रदेश में 37.98 रुपये से बढ़कर 53.87 रुपये, कर्नाटक में 42.19 रुपये से बढ़कर 57.90 रुपये और उत्तर प्रदेश में 38.41 रुपये से बढ़कर 56.93 रुपये किलो हो गई है। हालांकि इस दौरान दिल्ली में प्याज की औसत खुदरा कीमत में कमी आई है। 27 अक्टूबर को दिल्ली में इसकी कीमत 68 रुपये किलो थी, जो गिरकर अब 60 रुपये किलो रह गई है। भारतीय सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष श्रीराम गारवे कहते हैं कि खरीफ सीजन का नया प्याज मंडियों में आने लगा है। पुराना प्याज भी मंडियों में खूब आ रहा है। आवक सुधरने से प्याज के भाव में गिरावट आई है, मगर इस साल खरीफ सीजन में प्याज का उत्पादन कम है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे लोकप्रिय चैनल लेनदेन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आपसे निवेदन है कि किसी भी रिपोर्ट को लेकर भ्रमित नहीं हो। यह जानकारी विशेषज्ञों के सहयोग से आप तक पहुंचाई गई है। अगर आप कमोडिटी की और रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और, वीडियो में दी गई जानकारी पूर्वानुमान पर आधारित होती है। बाद में कई बार परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए कोई भी सौदा अपने विवेक और सूझबूझ से करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। आपकी अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्द ही आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।